नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज शाम से हम बात करेंगे कि दिन भर में कितनी प्रमुख खबरें ऐसी थी जो चर्चा का विषय बन गई और आज दिन भर बिहार की सियासत में क्या कुछ हुआ। तो पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान पर निशाना साध दिया। निशाना इसलिए भी साधा क्योंकि लगातार जो तेजस्वी यादव है वो बिहार दौरे पे हैं और हर जगह जाके चुनावी जनसभा कर रहे। इसी बीच चिराग पासवान भी लगातार हमलावर है तेजस्वी यादव पे और तेजस्वी यादव ने आज उनको वो याद दिला दिया जो शायद चिराग पासवान कभी ना कभी भूल गए हैं। दरअसल आपको बता दें, जब चिराग पासवान जो थे वो महागठबंधन के भी हिस्सा नहीं थे और एनडीए का भी हिस्सा नहीं थे, उसके पहले उस दौरान क्या कुछ हुआ उस पर आज तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। किस तरीके से चिराग पासवान भूल गए कि उनकी पार्टी को किसने तोड़ा था, उनकी पार्टी के सिंबल यानी कि बंगला छाप को किसने छीन लिया था और लोक जनशक्ति पार्टी के दो टुकड़े हो गए, एक चाचा पशुपति पारस तो दूसरे चिराग पासवान, और किस तरीके से दिल्ली के बंगले को खाली करवाया था। उनके पिता की तस्वीर सड़क पर फेंक दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के वो सारे कुकर्म अब चिराग पासवान भूल चुके हैं और चिराग पासवान को शायद याद ही नहीं कि उनके पिता के साथ और उनके साथ क्या कुछ किया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसके बाद जब हम बात करेंगे दूसरी खबर की ओर तो चिराग पासवान की बात करते हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं, क्या आपने क्या बार बार कहते हैं हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी, क्या आपने सच में नौकरी दी और बिना मुख्यमंत्री के आदेश के और उनकी मर्जी के क्या आप नौकरी दे पाते हैं। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे जीतन राम मांझी की। आपको बता दें, जीतन राम मांझी आज फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आया। आपको बताया राहुल गांधी पर उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो युवराज है और बिहार के जो युवराज है दोनों कुछ नहीं कर सकते। इस बार हम 40 में से 40 सीटों पर फतेह हासिल करेंगे और इस बार महागठबंधन जो है और INDI अलायंस जो है वो जीत हासिल करेगी। बात करते हैं मुकेश सहनी की। आज मुकेश सहनी भी चिराग पासवान पे हमलावर नजर आया और उन्होंने ये कह दिया कि चिराग पासवान तो भूल गए हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। इसके साथ ही मुकेश सहनी काराकाट की सीट पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। काराकाट की सीट पर इसलिए क्योंकि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ निर्दलीय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाने के लिए पवन सिंह को लाया गया है। साथ में ये भी कहा कि एनडीए के अंदर जितनी पार्टियां हैं, जितने गुट हैं, उनको तो एक साथ रहना आता ही नहीं। जेडीयू अलग विचारधारा की है, एलजेपी अलग और LJPR अलग और भारतीय जनता पार्टी खुद अलग। तो ये सारी गतिविधियां आज बिहार की सियासत में ताबड़तोड़ हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जनसभा कर रहे हैं और जनसभा में लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, लोगों की समस्या जानने की कोशिश करें। इसके साथ अगर हम बात करें विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की तो दोनों ने जम के तेजस्वी यादव को रगड़ा है और कहीं का नहीं छोड़ा है। सीधे तौर पे कह दिया ये लोग हो गए हैं पागल, इनको पता ही नहीं क्या कुछ करना है। साथ में कांग्रेस के नेता ने ये कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 4-5 सीटें भी नहीं ला पाएगी और पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा। इस पे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा दोनों ने खूब सियासत की। अब देखना होगा इस सारी गतिविधियों के बीच बिहार लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।